सभी को जय श्री राम। आप सभी अब बहुत एक्साइटेड होंगे, है ना? श्री राम मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा जो होने वाली है। जी हाँ, वही दिन आ चुका है जिसका इंतजार सभी हिंदू, सभी राम भक्त 500 सालों से कर रहे हैं। ये वही दिन है जिसका इंतजार करते करते कई पीढ़ियां खत्म हो गई और न जाने कितने ही लोगों ने अपनी जानें गंवाई। 16वीं सदी में भी कई हिंदू थे जो इस मंदिर के पुनः निर्माण का सपना लेकर मर गए। 18वीं सदी में भी ऐसे लोग थे जो राम मंदिर के पुनः निर्माण के लिए न्याय पाने कोर्ट के दरवाजे तक खटखटाने गए। 150 सालों पहले इस न्याय की जंग में कितने ही लोग जान गंवाकर शहीद हो गए। अरे कई लोग राम मंदिर बनवाने का इतना जुनून रखते थे कि अपनी जिंदगी के 50-50 साल तक कोर्ट की तारीखों में बिता दिए। कितने दुख की बात है ना कि जिन लोगों ने इस मंदिर को बनवाने के लिए अपनी जिंदगी के इतने इतने वर्ष लगा दिए, वो लोग इस मंदिर को बनते हुए देख भी नहीं पाए। दूसरी तरफ हम हैं जो इस महान दृश्य के साक्षी बनने वाले हैं। ये उन्हीं प्रभु श्री राम का मंदिर है जिसे आज से 498 सालों पहले वैशी बाबर ने तोड़वाकर एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। आज की डॉक्यूमेंट्री ठीक उसी राम मंदिर पर आधारित है जिस मंदिर ने कई सालों का कठिन संघर्ष सहा है। आप इस डॉक्यूमेंट्री को देखकर ये जान जाएंगे कि ये संघर्ष कितने सालों से चलता आ रहा है और इसके क्या मायने हैं। इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद आप ये जान जाएंगे कि न्याय की जंग, धर्म युद्ध में रातों रात विजय नहीं प्राप्त होती। कई सालों का कठिन संघर्ष भी सहना पड़ सकता है। तो चलिए आरंभ करते हैं। जय श्री राम। कहानी शुरू होती है त्रेता युग से, जब श्री राम के पुत्र कुश ने श्री राम मंदिर का निर्माण करवाया था। फिर समय बीतता गया और बात आ गई 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की, जब अयोध्या में सिया राम के हजारों मंदिर हुआ करते थे। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक इनमें से कई मंदिरों की हालत खराब होती चली गई। उस समय में उज्जैन के राजा थे राजा विक्रमादित्य। उन्होंने जब अयोध्या में प्रभु राम के मंदिरों की खराब हालत देखी तो उन्होंने उन मंदिरों को ठीक करवाने का मन बनाया। काफी समय लगाने के बाद आखिरकार वो मंदिर फिर से ठीक हो भी गई। समय बीतता गया और वो मंदिर काफी समय तक सही हालत में बने रहे। आखिरकार वो दरिंदा बाबर 1528 में अयोध्या पहुंच जाता है और उसके कहने पर उसका जनरल मीर बाकी प्रभु राम के उस मंदिर को तोड़वा देता है जो कि श्री राम की जन्मभूमि पर बना हुआ था। वहां पर फिर एक मस्जिद का निर्माण करवाया जाता है जिसे बाद में बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है।
हो। मुस्लिमों को कहा गया कि आप अंदर वाले पोर्शन में अपना नमाज वगैरह पढ़िए, और हिंदुओं को बाहर का पोर्शन दे दिया गया जहां वो अपना पूजा पाठ कर सकते थे। अब 1859 में था तो ब्रिटिश राज ही, और कोई उनके खिलाफ जा नहीं सकता था, तो सबने वो प्रस्ताव मान लिया। अब सन आ चुका था 1885, यानी आज से 138 साल पहले। एक संत हुआ करते थे जिनका नाम था महंत रघुबर दास। वो पहली बार वहां से संबंधित कोई समस्या लेकर कोर्ट तक गए। उनका कहना था कि बाहर एक छत बनवाई जाए, जिससे कि बारिशों वाले मौसम में पूजा पाठ करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। हमें यहाँ से यह पता चलता है कि पहली बार अगर कोई डिमांड आई थी वहां से संबंधित, तो वो डिमांड यही थी। अभी तक मामला भी एकदम शांति चल रहा था। उस डिमांड को पूरा कर दिया गया, हालांकि बहुत अच्छे से तो नहीं, पर काम चल गया था। छोटे मोटे दंगे होते रहते थे, ब्रिटिशियर्स हालांकि उन्हें कंट्रोल कर लेते थे। समय आगे बढ़ता है और अब आता है साल 1934। इस दौरान दंगे फिर से होने लगते हैं, और इसी दौरान बाबरी मस्जिद की एक दीवार टूट जाती है। हालांकि बाद में उसे बनवा दिया जाता है, पर वहाँ नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी जाती है। उस समय भारत में ब्रिटिश राज था, और उस समय की कांग्रेस ने कभी राम मंदिर के बारे में कोई जिक्र तक नहीं किया था। उस वक्त सोचकर देखिए कि देश आज़ाद तक नहीं है, और कांग्रेस जैसा बड़ा संगठन भी इस मामले में शांत है। तब भी हिंदू राम भक्त हर दिन लड़ने को तैयार हो जाते थे उस न्याय की जंग के लिए। जरा सोचकर देखिए, 400 सालों बाद भी उन राम भक्तों के अंदर इतना जुनून था कि हर दिन राम मंदिर के न्याय के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर उस धर्म युद्ध में उतर जाते थे। इसी दौरान आंदोलन बड़े लेवल पर पहुंच जाता है जब 1980 में एंट्री होती है बीजेपी की।